जरा सोचिए, बेवकूफ मत बनिए हिंदुत्व के नाम पर। फ्रैक को मुलक्कल आरोपों से बरी हिंदू संत आसाराम बापू को मृत्युपरंत कारावास। कितनी बड़ी कौन सी सजा दी गई है जो अमेरिका से भी गहरा कानून संत बापू आसाराम पर ठेल दिया गया है। उस अधिकारी को सम्मानित करते हैं 2 साल पहले जिसने बापू आसाराम के खिलाफ जांच की थी। आसाराम बापू तो गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर चार्ज लगा दिया गए और उसी चंचल मिश्रा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपनी गोदी में बिठा करके पुरस्कार दे देते हैं। अभी तो हमने खुदाई शुरू की है, कब्रों की खुदाई अभी बाकी है। जी हां, आज एक ऐसा सूत्र हाथ लगा है जो नकली हिंदुत्व की जो है मतलब एक तरह से तस्वीर को पलट देता है, बापू आसाराम को षड्यंत्र को जाहिर कर देता है। बहुत से कानून बदल देते हैं, जजों को राज्यसभा का सांसद बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन इस नकली हिंदुत्व के पीछे की जब सच्चाई सामने आती है तो फड़फड़ा जाता है मन। इस दुनिया में पहले भी फेक खबरें चलाई जाती रही हैं बेकाऊ लोगों के द्वारा। सच्चाई का साथ दीजिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। आज की खबर कुछ ऐसी सनसनीखेज खबर है जो भारतीय जनता पार्टी के तंबू को फाड़ने के लिए काफी है, क्योंकि अगर यह खबर बाहर आती है जिस खबर के बारे में अभी तक किसी मीडिया ने उस जुम्बिश के साथ खबर नहीं चलाई जो चलाई जानी चाहिए थी। हिंदुत्व पर जिस तरह से बाल ठाकरे गरिबान पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी का हिला रहे हैं, उसी तरह से आसाराम बापू के समर्थकों की बारी भी आ जाती कि वो इस सरकार के चेहरे से नकली हिंदुत्व का नकाब उतार देती। दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, इनका पाप तो आपने सुना होगा जो आसाराम के विरुद्ध हुआ था। इनके बारे में तो आप जान गए होंगे, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन इससे भी आगे पहुंच चुकी है। बापू आसाराम के केस में लगता है कि फेक खबरों के द्वारा किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, जिस तरह से आसाराम बापू को भी बदनाम करने की कोशिश मुझे लगता है कि शायद अब हुई है। पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन हो चला है। बापू आसाराम भी शायद इसलिए बंद हैं उस पिंजरे में, उस लोहे के पिंजरे में बेड़िया पहने हुए एक बूढ़ा आदमी, अशक्त आदमी, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि 60 साल की अवस्था हो जाती है तो उसकी उम्र का लिहाज करते हुए उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन बेल नहीं दी जाती। बेल नहीं दी जाती जिस पर बलात्कार के आरोप साबित नहीं होते, बेल नहीं दी जाती, उसको अंधेरी कोठरी में रखा जाता है। मोदी जी को जिताया जाता है इस उम्मीद में कि वो कुछ कानून बदलेंगे। मोदी जी कानून बदल देते हैं, बहुत से कानून बदल देते हैं, जजों को राज्यसभा का सांसद बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन इस नकली हिंदुत्व के पीछे की जब सच्चाई सामने आती है तो फड़फड़ा जाता है मन। पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया कि आसाराम बापू माफिया गैंग लीडर हैं, गुंडों के लीडर हैं, हत्या करा देते हैं, ये करा देते हैं, वो करा देते हैं। अरे भैया, सेंगर ने तो दिन दहाड़े मरवा दिया, उसको भी बचा लिया। किसानों को कुचल दिया गया, उसको भी बचा लिया गया। संत आसाराम के खिलाफ षड्यंत्र में क्यों शामिल थे बीजेपी के चाहने वाले ऑफिसर? अभी तो हमने खुदाई शुरू की है, कब्रों की खुदाई अभी बाकी है। जी हां, आज एक ऐसा सूत्र हाथ लगा है जो नकली हिंदुत्व की जो है मतलब एक तरह से तस्वीर को पलट देता है, बापू आसाराम को षड्यंत्र को जाहिर कर देता है कि यह षड्यंत्र किसने खेला था। षड्यंत्र खेला था भाजपा के उन लोगों ने, उन नेताओं ने जिनके संबंध तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जो अब हैं तब मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, जिनके रहते हुए आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद राजस्थान के वो अशोक गहलोत जिनके संबंध बहुत पुराने थे मोदी जी के साथ। शायद ऐसा लगता है क्योंकि वहां अमित शाह की अनुयायी एक जांच अधिकारी थी, चंचल मिश्रा, जिसने आसाराम बापू के खिलाफ जो थी जांच की थी, जिसको लेडी सिंघम के नाम से बुलाया गया। ये चंचल मिश्रा वो चंचल मिश्रा थी जिस पर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई। कौन है चंचल मिश्रा? चंचल मिश्रा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली हैं। ध्यान कर लीजिए, मामला राजस्थान में दर्ज हुआ था, इसलिए दूसरे राज्य में जाकर आसाराम को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। मगर राजस्थान पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पुलिस अधिकारी चंचल मिश्रा की कड़ी मेहनत और नाबालिग को न्याय दिलाने की जिद ने इस कठिन काम को करने का हौसला दिया। उन्हें सफलता मिली। उस वक्त चंचल जोधपुर में एसीपी के पद पर थी, अब वे भीलवाड़ा में डिप्टी एसपी के पद पर हैं। ये मैं आपकी
आसाराम बापू जी के समर्थकों के लिए ये जानकारी डालना चाहूँगा यहाँ पर कि ये चंचल मिश्रा कौन है। इंदौर की रहने वाली हैं, तो जाहिर बात है किसी न किसी नेता से इनका जरूर कनेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी के, जिसकी वजह से ये अधिकारी बनी होंगी। व्यापम का घोटाला तो आपने सुना होगा, व्यापम तो बहुत प्रसिद्ध है, तो कहीं भी हेरा फेरी हो जाती है, आईएएस आईपीएस के पर्चे आउट होते रहते हैं। खैर छोड़िए, इस बारे में अलग वीडियो बन सकता है। ये चंचल मिश्रा को लेडी सिंघम बता करके पेश किया गया, और पेश इस कदर किया गया, इस चंचल मिश्रा को बापू आसाराम पहले ही आशंका जता चुके थे कि मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूं। खैर, बापू आसाराम को अपराधी करार देते हुए कानून ने उम्र कैद की सजा सुना दी। 77 साल के आसाराम बापू को सजा आईपीसी की धारा 376 बाल अपराध निषेध अधिनियम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई। एक अजीब कहानी ये भी है, शायद वो फिर कभी सोचेंगे, अभी तो खैर ये चंचल मिश्रा को खोलना बाकी है, क्योंकि चंचल मिश्रा के अधिकारी थे डीसीपी अजय लांबा, जिन्होंने किताब लिखी थी। किताब के ऊपर उनको कई बार डांट पड़ चुकी है डीसीपी लांबा को। तो ये चंचल मिश्रा जो हैं, अमित शाह के साथ कनेक्शन कैसे हैं ये बताता हूं। चंचल मिश्रा को जो था 2 वर्ष पहले आसाराम के केस की जांच करने वाली एएसपी चंचल मिश्रा को केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया। एसीबी जयपुर हेडक्वार्टर में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। एएसपी मिश्रा को अवार्ड वर्ष 2018 में अवार्ड अनुसंधान केंद्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमित शाह ने दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गत वर्ष से ही अन्वेषण वाली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर की प्रथम महिला अधिकारी बनी है। एएसपी मिश्रा ने जोधपुर में तत्कालीन कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देशन में आसाराम दुष्कर्म के मामले की जांच की थी। यह है वो सबूत कि जिसने आसाराम बापू के खिलाफ जांच की, जिसने सुर्खियां बटोरी, इंदौर की रहने वाली ये लेडी सिंघम के ऊपर जो मुलम्मा चढ़ाया गया, उसके बाद कोई इस लेडी सिंघम का चमत्कार सामने नहीं आया। आसाराम बापू तो गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर चार्ज लगा दिया गए, और उसी चंचल मिश्रा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपनी गोदी में बिठा करके पुरस्कार दे देते। यह है हमारी इन्वेस्टिगेशन का वो महत्वपूर्ण भाग जो आपके सामने लेके आना चाहता था। कहना क्या चाहता हूं वो आखिर में बताऊंगा। अब यहां पर जो है उनकी किताब के लिए एक डीसीपी हैं, उनको उनकी किताब के लिए सम्मान किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डीसीपी अजय लांबा, डीसीपी अजय लांबा बापू प्रकरण में उनको तलब किया गया है। जोधपुर में सजा काट रहे आजीवन कारावास की बापू, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सुनवाई में तत्कालीन पुलिस उपायुक्त पश्चिम अजय पाल लांबा को साक्ष्य रिकॉर्डिंग के लिए तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। मतलब आसाराम बापू के पक्ष के लोगों ने 18 जनवरी को वो आए नहीं, गायब हो गए। सरकारी वकील जो थे डेट बढ़ाते रहे, सारा कुछ करते रहे। ये काम कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो देखेगा नहीं। आज़ाद न्यायपालिका छोड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरह सबको कब्जे में लिया हुआ तो है नहीं शायद अशोक गहलोत ने। अगर लिया हुआ है तो वो भी गलत है। कांग्रेस को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए न्याय के संबंध में। डीसीपी लांबा को जो तलब किया गया उसका आधार यह है कि तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा द्वारा लिखी पुस्तक द गनिंग फॉर द गवर्नमेंट, जिसमें आसाराम बापू के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के पहले घटनास्थल का जायजा लेकर वीडियो बनाए जाने का जिक्र है। जन जागरण जो है एक ऐसी संस्था है जो इसमें काम कर रही है बापू आसाराम के समर्थकों की, जिसने दावा किया कि डीसीपी लांबा अगर वहां पर पेश होंगे तो बहुत सारे राज खुलेंगे डीसीपी लांबा से। लेकिन ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो इशारे, जो खबर जो आ रही है कि किस तरह से अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा पहन करके, नकाब पहन करके, मतलब हिंदू वोट मांगने वाली किस तरह से आसाराम बापू को तबाह कर दिया, और जिन अधिकारियों ने तबाह किया उनको बाकायदा अमित शाह ने पुरस्कार दिया। जनाब, भारतीय जनता पार्टी में तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खबर चला नहीं सकता, कोई खबर उसके बिना कह नहीं सकता। और अमित शाह गृह मंत्री होकर के जो हैं उस अधिकारी को सम्मानित करते हैं 2 साल पहले, जिसने बापू आसाराम के खिलाफ जांच की थी। तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि इन्होंने
बापू आसाराम हो, राम रहीम हो और कोई भी सनातन धर्म के गुरु हो जो सही राह दिखाते थे हिंदुओं को, जिनके कहने पर वोट पड़ते थे कि किस तरफ वोट जाएंगे, वो धर्माधिकारी कहते थे कि किसका हमें साथ देना है, पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनको खत्म किया और खुद हिंदुत्व की और राष्ट्रवादी धर्म की पहरेदार बन गई। अब मुश्किलें और बढ़ेंगी इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की और अमित शाह की, जिन्होंने 7 साल में पता नहीं क्या से क्या कांड कर डाले। अदालत ने कुछ ना किया, लेकिन एक 77 साल के बुजुर्ग आसाराम बापू को जेल में रखा गया, जिनके बारे में फर्जी खबरों के केस चल रहे हैं। जमानत एक ईसाई को फ्रैंक बिशप, जालंधर में हुआ ये मामला, बता देता हूं वो भी। ये मामला बिशप फ्रैंक को मुलक्कल आरोपों से बरी हो गए। उन पर भी कुछ ऐसे ही आरोप थे जैसे आसाराम बापू पर थे। बिशप फ्रैंक को मुलक्कल आरोपों से बरी हिंदू संत आसाराम बापू को मृत्युपरंत कारावास। कितनी बड़ी कौन सी सजा दी गई है जो अमेरिका से भी गहरा कानून संत बापू आसाराम पर ठेल दिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डर है कि कोई राज खुल जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी के? क्या कोई राज खुल जाएंगे मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर के? क्या कोई राज खुल जाएंगे अमित शाह के तड़ीपार से लेकर के गृह मंत्री बनने तक के? सवाल बहुत हैं। आज के सवालों की श्रृंखला दूसरी भी आएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोग इस इन्वेस्टिगेशन पर कितने कमेंट करते हैं, कितने लाइक करते हैं और कितने शेयर करते हैं, क्योंकि छोटी मोटी जानकारी नहीं है। बापू आसाराम का साम्राज्य छोटा मोटा नहीं था। राम रहीम की दौलत पर किसने कब्जा किया? जितने भी हिंदू धर्माधिकारी थे उनकी संपत्तियों को नष्ट करके पैसा किस पार्टी के पास है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो यूपी चुनाव में हर व्यक्ति को 5,000 रुपए दे सकती है? जरा सोचिए, बेवकूफ मत बनिए हिंदुत्व के नाम पर। जिस प्रधानमंत्री के द्वारा यह दावा किया जाता हो वो हिंदुत्व को समर्थन करता है, यदि उसके 7 साल में अभी तक आसाराम बापू रिहा नहीं हुए हैं, राम रहीम को जेल में डाला हुआ है, ये सब संती तो थे। वो एक अलग बात है, हर एक का अपना अपना अलग स्टाइल होता है, लेकिन बापू आसाराम तब भी गले नहीं उतरी थी मेरे बात, आज भी गले नहीं उतरती। चंचल मिश्रा, अमित शाह, डीसीपी लांबा, इन नेताओं के बहुत कनेक्शन होते हैं, हर दल में घुसे हुए होते हैं। मुख्यमंत्री तक तो खबर जाती है कि ये पाए जा रहे हैं आरोपी, इनको गिरफ्तार करें। मुख्यमंत्री बोला ओ गुड गोइंग गो, आरोप लग जाता है सरकारों पर, बदनाम कांग्रेस हो गई। पुरस्कार दे रहे हैं अमित शाह, वाह गजब हो गया हिंदूवादियों, शाबाश, इसी तरह करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन बापू आसाराम को अब सपोर्ट कीजिए, समय आ गया है कि फेक खबरों का जाल तोड़िए, क्योंकि इस दुनिया में पहले भी फेक खबरें चलाई जाती रही हैं बेकाऊ लोगों के द्वारा। सच्चाई का साथ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।